जय जय राम। सादा नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातरूप महेश्वरी। सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातरूप महेश्वरी। करुणामयी ममतामयी, करुणामयी ममतामयी हे मातृरूप महेश्वरी। सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी। जगजीवनी संजीवनी, समस्त जीवनेश्वरी। जगजीवनी संजीवनी, समस्त जीवनेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी। सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी। कृपालिनी जगतारिणी, प्रतिपल्ल भुवनेश्वरी। प्रतिपालिनी जगतारिणी, प्रतिपल्ल भुवनेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी। सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी। तमहारिणी शुभकारिणी, मन मोहिनी विश्वेश्वरी। तमहारिणी शुभकारिणी, मन मोहिनी विश्वेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी। सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी। ममतामयी करुणामयी, ममतामयी करुणामयी
जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 282। परम सत्ता वाली वस्तु शुद्ध स्वरूप है। वह वस्तु भाव होने के रूप में है। इसका स्वरूप सत्य है, जो सत्य कही गई है। जैसा है वैसा ही वर्णन बना कर नहीं कही गई। उसमें झूठ अंश भी नहीं है। अखंड, जिसके खंड टुकड़े नहीं हो सकते, ऐसा राम भगवान का स्वरूप है। सद् वस्तु अखंड है, इसका टुकड़ा भी नहीं होता। वस्तुपन ही इसमें सत्य है। ये संति कह सकते हैं, राइट? संति ऐसी इतनी सुंदर बातें कर सकते हैं प्रभु की, इतना संति कह सकते हैं। या तो अगर जीवन में कुछ चाहिए, जिन्होंने सब कुछ पाया है, उनके चरण शरण में ही जाना, वहीं से मिलेगा। लोगों की चरण शरण में जाने से, लोगों के उसमें जाने से नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। ये तो स्वामी जी महाराज के ही चरण शरण में जाने से मिलेगा। सो इसलिए या जब तक हम वहां नहीं जाते, जहां मर्जी चले जाएं, ठीक है, हमें वहां समझ आता है, वहां समझ जाए, वहां समझ जाए, लेकिन अंततः स्वामी जी महाराज के ही श्री चरणों में हमारे गुरुजन हमें लेके जाएंगे, चाहे जिस मर्जी जन्म में करने। अभी ये रूप पसंद है, ये रूप पसंद है, वो जहां संपूर्ण है ना, वही सब कुछ है। और हमारे गुरुजन तो हैं ही ऐसे कि हमें लेके ही स्वामी जी महाराज की ओर जाते हैं, क्योंकि वही द्वार खोलेंगे, उन्होंने ही सब द्वार खोलना है। सो बहुत ही सुंदर रहा, बहुत कृपा रही, बहुत जबरदस्त कृपाएं तो महाराज क्या कहीं उनका। सो बहुत कृपाएं रही, और पग पग पर मार्गदर्शन करते हैं, बहुत सुंदर सिखाते हैं। बहुत बच्चों का बहुत अच्छा रहा। आज मैं बच्चों से कह ही रही थी कि मैं अभी डालूं, उनको पैकेट दिए थे क्रेडिट रिकवरी के ना, बहुत सारे बच्चे थे जो पास नहीं कर रहे थे, और आप देखिए कई बच्चों ने तो स्वयं ही कर डाला। मेरे पास शब्द नहीं है उन बच्चों का, उन्होंने स्वयं ही अपना टारगेट अचीव कर लिया। मैंने क्रेडिट रिकवरी भी उन्होंने किया, लेकिन स्वयं ही बिना सपोर्ट के, बिना खुद ही कर लिया। मेरे पास बहुत, आई वाज सो प्राउड। और उस क्लास में, इतनी बड़ी क्लास है वो, और उस क्लास में इतने बच्चे थे, और संपूर्ण रूप से माना, आते गए। उन्हें यही कहा था बस इतने दिन के लिए आना है बस, और काम करो आके, बस इतना ही हो जाओगे, ए या बी से कम नहीं आएगा, कर लो। और वे आते गए, कई तो ए पे ही टिके रहे, कई बी पे ही टिके रहे। अमेजिंग इतना। तो इसलिए आप बच्चों को कहो कि हाँ कर लोगे, करके देखो, बस इतने दिन करके देखो, छोटे छोटे स्टेप्स लेके देखो, आप कर जाओगे। और वे कर गए। और डेफिनेटली मैंने भी क्रेडिट रिकवरी जो जहां मिसिंग था वहां डाला। इतने हाई स्कोर्स थे बच्चों के, सन्नाटा था उस क्लास में।
वहाँ वो भी आए, मतलब सब्स्टिट्यूट भी आए हुए थे, कोई साथ में टीचर होती हैं। सन्नाटा था। कोई अलग अलग पे बैठे हुए अपने आप ही, क्योंकि सबको पता चल गया था नंबर चले गए। देख लिए थे उन्होंने नंबर। मैंने कहा हिला नहीं बेटा, ये बस अब 2 हफ्ते हैं अभी और थोड़े, बस उसके बाद ये तुम्हारे हैं सारे के सारे, बस अब इसे हिलाना नहीं है। और मैं उन्हें बोलती हूँ, मैंने कहा मैं पौंड नहीं हूँ, मैं नदी हूँ। और ये महाराज ने मुझे कहा था, जब पहली बार श्री रामशरणम चंडीगढ़ में उद्घाटन के बाद महाराज आए तो मेरा नंबर लगा था भजन का। तो महाराज ने कहा था बिटिया गाओगी तो, और देखिए धुरंधर बैठे हुए थे। और हमारी संचालिका जी ने, मैं सबसे छोटी थी, और एक प्रोफेशनल थे, एक संचालिका जी थी जो कि वो भी प्रोफेशनल थी, लेकिन उनको अंदर से फील हो रहा होगा तो उन्होंने मुझे भी आगे बिठा दिया, और भी गायक। और महाराज ने फिर पूछा महाराज कि बिटिया गाओगी, तो ये जो भजन गाया तो वो बहुत बहुत पसंद आया महाराज को, क्योंकि उसमें से रामायण जी के वो थे। तो फिर महाराज ने कहा नदी बनना है और बहते चलते जाना है, रुकना नहीं है। तब नदी का एक एग्जाम्पल दिया था, और फिर दिया था एग्जाम्पल कि ये भजन तब सार्थक होगा जब जब अभिमान शून्य हो जाएगा, तब ये भजन सार्थक हो जाएगा। बड़ी कृपा, बहुत कृपा रही, बहुत ज्यादा कृपा रही, बहुत कृपा। आज का यही है कि शिष्य बनना आना चाहिए, विशेष नहीं। मैं भी बहुत बार विशेष बनी हूँ, महाराज ने मुझे विशेष बना के बहुत बार रखा है। ऐसा नहीं कि मुझे विशेष बना के नहीं रखा, खूब धूम, हाँ, रामायण पाठ जी में, सत्संग में धूम मचती। इतनी धूम मचती कि 2 साल 3 साल मेरे विवाह के बाद साधक बहुत याद करते रहे, बहुत मैसेजेस आते। महाराज थे धूम मचाने वाले, तो बहुत विशेष रखा, यहाँ पे भी विशेष रखा, क्योंकि यहाँ पे बोल के गए थे, स्वयं बोल के गए थे, विशेष रखा। लेकिन मिलता तो तब है जब हम साधारण से साधक बनते हैं। हाँ, जब हम साधारण बनना सीख जाते हैं तब मिलता है। तो इसलिए जब हम शिष्य बनना सीखेंगे, जब हम एवरेज से बिल्कुल वैसे बनेंगे, तब मिलता है। तब हम आगे बच्चों को भी नॉन विशेष बनना, शिष्य बनना, कैसे बनते हैं शिष्य, वो बता सकेंगे, है ना। पहले तो पुचकार होती है, पहले तो बड़े है ना, ये ऐसी चीजें होती, विशेष बनते हैं, विशेष बनाते हैं। फिर जब शिष्य बनना होता है तो साधारण ही बनना होता है। इसलिए हम पहले खुद शिष्य बने, फिर हम दूसरों को कह सकते हैं कि शिष्य बनिए, राइट। जय जय राम, जय जय राम।